नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का चौथा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, आज हम लोग इसके पहले हम लोग 3 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। चौथे भाग में आज हम लोग इस वीडियो में चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अनसुईया कहती है यहाँ पर, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य तत्र विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। कौन, ये किसका कथन है? अनसुईया का। ठीक है। यद्यपि इस प्रकार विषय भोगों से अनभिज्ञ विषय भोगों से अनभिज्ञ एतत् न विदितम यहाँ एतत् न विदितम अर्थात यह सब विदित नहीं था, ये सब जानकारी नहीं थी। ठीक है। जो विषय भोगों से अनभिज्ञ था, ऐसे जनों के द्वारा जो यह सब नहीं जानता था, ऐसे राज्ञा, ऐसे तथा फिर भी तेन, उस राजा के द्वारा शकुंतला के प्रति, उस राजा के द्वारा शकुंतला के प्रति अनार्यम आचरितम। ठीक है। अशिष्ट व्यवहार किया गया। कौन कह रही है? अनसुईया कह रही है। ठीक है। फिर आगे देखिए, शिष्य कह रहा है, यावद तब तक उपस्थित होकर यहाँ गुरु जी के लिए होम बेला का समय हो गया है, अर्थात यज्ञ का समय हो गया है, और तब तक मैं गुरु जी से निवेदन करूं कि हे गुरु जी, अब होम बेला अर्थात यज्ञ का समय हो गया है। ठीक है। इति निष्क्रांत, ऐसा कह करके वो शिष्य निकल जाता है। ठीक है। ऐसा कह करके वह शिष्य निकल जाता है। फिर यहाँ अनसुईया फिर कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, शीघ्र उठकर भी मैं क्या करूँगी। अनसुईया सोचती है कि प्रभात हो रहा है, तो मैं शीघ्र चारपाई अगर छोड़ती हूँ तो भी शीघ्र उठ करके मैं क्या करूँगी। ठीक है। मेरा हस्तपादम न प्रसरति। यहाँ से लीजिए, 1 मिनट। अनसुईया कहती है, मेरा हस्तपादम, हाथ और पैर, न प्रसरित, नहीं चल रहे हैं। मेरे हाथ और पैर नहीं चल रहे हैं। मेरे हाथ और पैर उचित, यहाँ दिया है उचितेषु अपि निजकरणीयेषु, अर्थात उचित दैनिक कर्तव्य कार्यों को, जैसे मेदिका, मार्जन, कुसुम, चयन आदि करने में भी हमारे जो हाथ पैर हैं वो नित्य क्रिया करने में भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ अनसुईया बताती है कि काम इदानीम सकामो भवतु,
कामदेव अपने कार्य में सफल मनोरथ वाला हुआ, बहुत हुआ। ठीक है। एना, एना जिस कामदेव ने असत्य संधे, असत्य, असत्य प्रतिज्ञा, संधे मीन्स प्रतिज्ञा। ठीक है। असत्य झूठी प्रतिज्ञा करने वाले राजा, एनाम असत्य संधे जने, जिस कामदेव ने असत्य प्रतिज्ञा करने वाले राजा दुष्यंत के हाथों में मेरी शुद्ध हृदया सखी, जो मेरी भोली भाली शुद्ध हृदय वाली प्रिय सखी थी, पदमकारिता, उसको, उस शकुंतला को सौंप दिया। पदकारिता उसको गिरा दिया। ठीक है। उसके हाथों में, दुष्यंत के हाथों में सौंप दिया। अथवा दुर्वाससः, अथवा दुर्वाससः यहाँ दिया, अथवा दुर्वाससः, अथवा उस दुर्वासा के श्राप, ऐसे विकार, अथवा दुर्वासा के श्राप का यह विकार है। अन्यथा कथम से, कैसे वह राजर्षि दुष्यंत, अथवा उस राजर्षि दुष्यंत का एतादृशान, इस प्रकार का, मंत्र इत्ययु तावत, इस प्रकार का कोई दोष नहीं। यह बता रही है सुलभ क्रोधी दुर्वासा ऋषि के शाप का प्रभाव है। ऐसा ना होता तो वह राज ऋषि दुष्यंत शीघ्र ही तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। अन्यथा कथम से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ कालस्य, यहाँ से तावत, तब तक, कालस्य लेख मात्रम अपि न विसृजत, अथवा वह अनसुईया कह रही है कि वह तो यह कह करके, राजा दुष्यंत यह कह करके गया था कि मैं तुम्हें शीघ्र ही तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। इस प्रकार की बातें कहकर इतना समय, कालस्य, इतना समय बीत जाने पर भी लेख मात्रम अपि न विसृजति, कोई पत्र नहीं भेजा, कोई पत्र नहीं भेजा। और उसके बाद यहाँ तदितः अभिज्ञान अंगुलिकम तस्य विसृजावः, तदितः यहाँ दिया है, तदितः, इतना समय हो गया है वो कि कोई पत्र नहीं भेजा है, ये अनसुईया बता रही है। ठीक है। तदितः, तो इधर से, तदितः तो इधर से, अभिज्ञान अंगुलिकम, अभिज्ञान मीन पहचान, पहचान वाली अंगूठी, पहचान वाली अंगूठी, तस्य विसर्ज्यावः, तस् विसर्ज्यावः, उसके लिए भेजा जाए, उसके लिए, तस् में उसके लिए, तस्य अर्थात दुष्यंत के लिए, तस् किसके लिए आया है, दुष्यंत के लिए आया है, विसृजावः, उसके लिए भेजा जाए। ठीक है। फिर दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, अनसुईया कहती है, ये सब अनसुईया का कथन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन। ठीक है। ये पूछ सकता है दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, यह सेंटेंस किसका है, यह कथन किसका है, तो यह अनसुईया का है। ठीक है। तो यह बता रही है कि दुखी तपस्वियों में किससे प्रार्थना की जाए। दुखशीले तपस्वी जने, जो दुखी तपस्वी हैं उनमें से को अभ्यर्थताम, किससे यह प्रार्थना किया जाए। ठीक है। कौन कह रही है, अनसुईया कह रही है। ननु, निश्चित रूप से अव्यय पद है ये। ठीक। सखीगामी दोष, हमारे सखी का ही इसमें दोष है। व्यसिता अपि न पार्याम, व्यसिता अर्थात यह समझ हमारे नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। ठीक है।
प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य। फिर अनसुईया कह रही है कि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य, प्रवास से लौटे हुए, कहाँ तात काश्यप कहाँ गए हैं, सोम तीर्थ गए थे, ठीक है। तो वही बता रही है, प्रवास से लौट करके आए हुए तात काश्यप के द्वारा, तात काश्यप से, यहाँ तात काश्यप से यहाँ बता रहे निश्चित ही यह प्रिय सखी शकुंतला का ही दोष है। सोमतीर्थ से लौटे हुए पिताजी कर्ण से अब दुष्यंत परिणीता, अर्थात दुष्यंत से परिणीता अर्थात विवाहिता, दुष्यंत से शकुंतला कौन सी विवाह की है, गांधर्व विवाह की है। तो वही बता रही है कि दुष्यंत से परिणीता अर्थात विवाहिता वह शकुंतला, और वह आपन सत्वा है, और क्या है, गर्भवती है। तो ऐसे दुष्यंत से विवाहिता एवं गर्भवती शकुंतला को निवेदयतुम अर्थात निवेदन करने में भी मैं असमर्थ हूँ, ठीक है। मतलब यह सब बातें मैं पिताजी से कह भी नहीं सकती हूँ। इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, इत्थम गते, तो हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए, ठीक है। अस्माभिः हम लोगों को किम करणीयम क्या करना चाहिए, इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये अनसुईया को नहीं सूझ रहा है। फिर यहाँ पर प्रियंवदा बताती है सहर्षम, प्रसन्नता को व्यक्त करती है और कहती है अनसुईया से, सखी, यह सख किसके लिए आया है, अनसुईया के लिए, सखी त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो, त्वरस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयतुम, अर्थात शकुंतला का पति के घर भेजने के लिए, जो मांगलिक कार्य करने के लिए तुम जल्दी करो। प्रस्थान कौतुकम, मांगलिक कार्य के लिए उसको पति के घर भेजना है, तो इसके लिए तुम जल्दी करो, ठीक है। फिर यहाँ अनसुईया बोलती है, सखी कथम एतत्, सखी कैसे यह क्या कह रही हो तुम, कैसे ये कह रही हो, ठीक है, कथम एतत्। तो प्रियंवदा कहती है, सुनो, इदानीम इस समय बता रही है कि सुख सहित पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, यहाँ से लीजिए, शकुंतला सकाशम, शकुंतला के पास गई थी, गतास्मि गई थी, क्यों गई थी, पृच्छिका पूछने के लिए, पृच्छिका मीन्स पूछने के लिए गई थी कि तुम सुख सहिता, कि रात्रि को सुखपूर्वक सो पाई थी कि नहीं, किससे, कौन कह रही है, प्रियंवदा कह रही है, मैं शकुंतला के पास गई थी पूछने के लिए कि तुम रात्रि को सो पाई थी कायदे से कि नहीं। तो अनसुईया कहती है, तो क्या हुआ, ततस्ततः, तो क्या हुआ, इसके आगे बताओ। तो फिर बता रही है, कौन बता रही है, प्रियंवदा बता रही है, ठीक है। तावत एनाम, इस तब तक लज्जावनत मुखीम, लज्जा के कारण मुख नीचे की हुई, लज्जा के कारण मुख नीचे की हुई वह शकुंतला, लज्जा के कारण मुख को कौन नीचे किया है, शकुंतला, ठीक है। तब तक वह प्रियंवदा बताती है कि तावत एनाम,
तब तक लज्जा के कारण उन्मत्त मतलब मुख को नीचे की हुई शकुंतला को परिस्वज्य, मैं देखती हूँ ऐसा ऐसा, जब मैं वहाँ गई, प्रियंवदा कह रही है, कमरे के पास, तो मैं ये क्या देखती हूँ कि तात काश्यपस्य, तात का पिताजी काश्यप परिस्वज उसको गले लगाए हुए हैं, परिस्वज गले लगाए हुए हैं और उसका अभिनंदितम, उसको उसका अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से कर रहे हैं अभिनंदन, तो यह भी खूब लाइन पूछा जाता है। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। तो बताते हैं दृष्टया सौभाग्य से, दृष्टया मीन्स सौभाग्य से, यजमान से, यजमान का आहुति, आहुति पावकः एव पतिता, अग्नि में ही गिर गई, अग्नि में ही गिरी, यजमान की जो आहुति है वह या अग्नि में ही गिरी, किससे, सौभाग्य से। ठीक है, जिस तरह से यहाँ बताए धूमाकुलित दृष्टे है अपि, धुआं यहाँ से धूमाकुलित दृष्टे अपि, ठीक है, धुएं से व्याकुल, धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले, धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले, धूमा अर्थात धुएं से, आकुलित अर्थात व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान, यजमानस्य, यजमान की जो आहुति है वह पावक एव, पावक में ही पतिता गिरी, पतिता मीन्स गिरी। ठीक है, फिर बताते हैं वश से, वो प्रियंवदा बता रही है कि किस तरह से पिताजी अर्थात कर्ण ऋषि पुत्री शकुंतला का अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बता रही है कि तब तक वो कह रहे थे कर्ण जी पिताजी कि वश से किसके लिए, शकुंतला के लिए। ठीक है, बता रहे हैं कि सुशिष्य परिदत्ता, सुशिष्य परिदत्वा, अच्छे सुशिष्य अर्थात अच्छे शिष्य को दी गई, परिदत्वा दी गई। ठीक है, परिदत्ता को दी गई। ठीक है, सुशिष्या अच्छे शिष्य, परिदत्ता को दी गई। ठीक है, विद्या इव अशोचनीया असि, अशोचनीया असि, जैसे अच्छे शिष्य को विद्या देकर गुरु निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह काश्यप रूपी गुरु अपने सुशिष्य दुष्यंत रूपी शिष्य के हाथ में अपनी शकुंतला रूपी विद्या को देकर वह निश्चिंत हैं या हम निश्चिंत हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि दुष्यंत क्षत्रिय है और शकुंतला भी क्षत्रिय कन्या है। ठीक है, तो समकक्षता हो रही है। ठीक है, तो फिर कहते हैं अद्ययु, आज ही ऋषि रक्षिताम, ऋषियों की अभिरक्षा में, ऋषियों की सुरक्षा में, ऋषियों की सुरक्षा में त्वाम तुमको अर्थात शकुंतला को भर्तु, भर्तु अर्थात पति के, सकाशम मीन्स पास, त्वाम भर्तु सकाशम तुमको पति के पास विसृजाम इति भेजूंगा, आज ही तुमको पति के पास भेजूंगा। किसकी सुरक्षा में, ऋषि रक्षिताम, ऋषि रक्षिताम, ऋषियों की सुरक्षा में, अर्थात ऋषियों के साथ तुमको पति के पास, सकाशम पास भेजूंगा। ठीक है, फिर अनुसुईया कथन आता है, अनुसुईया कहती है अथ इसके बाद केन सूचित, किसके द्वारा, किसने सूचित किया, वृत्तांत, जो यह सूचना थी ये सब वह किसने सूचित किया, किसको, तात काश्यपस्य, षष्ठी। ठीक है, तात काश्यप को, पिताजी को यह सूचना किसने दी।
अनसुईया कह रही है, ठीक है। प्रियंवदा कह रही है अग्निशरणम प्रविश्य, अग्निशरणम प्रविश्य, अग्नि में प्रविष्ट हुए अर्थात अग्नि के समीप, बिना शरीरम, बिना के योग में यहाँ द्वितीया लगी है, ठीक है। द्वितीया तृतीया पंचमी भी लगती है तो यहाँ द्वितीया लगी है, ठीक है, शरीरम में। तो बिना शरीरम, बिना शरीर के, छंदोमय्या वाण्या, यहाँ भी तृतीया है, वाण्या में भी, और छंदोमय्या भी तृतीया है, ठीक है। तो बिना शरीर के छंदोमयी वाणी के द्वारा, छंदोमयी वाणी के द्वारा यह सूचना दी गई, प्रियंवदा बता रही है, ठीक है। अनसुईया सविस्मयम, सविस्मयम अर्थात आश्चर्य के साथ, कथम्यु, पूछते कैसे, ये कैसे अग्नि, बिना शरीर की अग्नि ने इनको बता दिया। तो इसके बाद प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित, संस्कृत में बताती है, एक श्लोक बताती है। वह श्लोक अगली वीडियो में हम आपको उसकी व्याख्या बताएंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। आज मित्रों इतना ही। यह वीडियो या व्याख्या कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं आपको हाईलाइट किया। यह भी वाक्य दे करके खूब पूछता है कि अग्निशरणम प्रविश्य शरीरम बिना छंदोमय्या वाण्या, यह कथन किसका है? तो यह प्रियंवदा का है, ठीक है, यह प्रियंवदा का है। और यह भी कथन खूब पूछता है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ चिन्ह, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये कथन, ठीक है। दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, तो यह कथन भी प्रियंवदा का है, ठीक है। और उसके बाद यह भी कथन पूछ सकता है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ऋष रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसृजाम इति, यह कथन किसका है यह भी पूछ सकता है। और यह सेंटेंस दे करके यह पूछ सकता है त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? तो त्वाम पद से यहाँ शकुंतला का बोध हो रहा है। तुमको पति के पास, सकाशम मीन पास भेजूंगा, ठीक है, लेकिन आज ही भेजूंगा, ठीक है। कौन कह रहा है? यहाँ तो कह रहे हैं कर्ण, लेकिन बता रही है प्रियंवदा, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद यह सेंटेंस भी बहुत पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये कथन देख रहे हैं, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, यहाँ से ये वाला कथन खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो यह अनसुईया का कथन है, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, यह अनसुईया का कथन है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ यह इम्पोर्टेंट तो है, यह है ये लाइन, प्रतिबुद्धा अब किम करिष्याम, मैं शीघ्र उठ करके भी क्या करूँगी, ठीक है, यह भी अनसुईया का कथन है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ, यहाँ देखिए, काम इदानीम सकामो भवतु, ठीक है, यह भी लाइन खूब पूछा जाता है, ठीक है। काम इदानीम सकामो भवतु, यह भी खूब पूछा जाता है, यह भी अनसुईया का कथन है, ठीक। और यह भी पूछा जाता है, यह अनसुईया का कथन तो यह है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्यई तत्र विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। और शिष्य, यह कथन वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह पूछ सकता है यहाँ से,
यावद उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयाम। ठीक है, यह किसका कथन है? तो यह शिष्य का कथन है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ हम लोग श्लोक भी इसके साथ साथ समझाते हुए बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित संधि समास कारक प्रत्यय उस श्लोक में जितने भी आए हैं उसको भी हम समझाते हुए चल रहे हैं। तो इस श्लोक को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।